एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल में जो कंप्यूटर से 15 नंबर के लगभग प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, उनमें से जो वीवीआईपी क्वेश्चन है, यानी जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हमारी ये पहली क्लास है और हम लोग पूरा कंप्लीट एकदम शुरू से लेकर के इतना यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई जिसको ALU क्या करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ALU की बात करेंगे। ALU का पूरा नाम भी पूछ सकता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ये ALU का पूरा नाम है और इसका काम क्या होता है ना, तो इसके हम लोग विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें जो हमारा विकल्प लिखा है कि अंकगणित और बुलियन लॉजिक गणना करती है, डेटा की प्रवाह को नियंत्रित करती है, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है। और इसमें हम लोग डी की बात करेंगे तो डी जो इसमें लिखा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। और ई की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है जो आई टेस्टिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 19 जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से ये प्रश्नों को पूछा गया था कि ALU का काम क्या होता है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है क्या करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अंकगणित और बुलियन लॉजिकल की क्या करती है, गणना करती है। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं, इसके बारे में बताया भी गया है कि ये क्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बताया गया कि अंकगणित तर्क इकाई जिसको ALU कहते हैं, या इसका जो पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह यूनिट अंकगणित गणनाएं जैसे क्या करता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और बूलियन लॉजिकल गणना जैसे एंड और नॉट करती हैं। ALU प्रोसेसर वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग का केंद्र में होता है और यह CPU के निर्देशों को संपादित करने में क्या करता है, तो सहायता करता है। ठीक है, आगे आगे हम बढ़ेंगे। आज का हमारा जो दूसरा सवाल है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो लिखा है जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके बाद बी की बात करेंगे तो बी इसमें जो लिखा है एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। और इसमें हम लोग डी की बात करेंगे तो डी जो इसमें लिखा है टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी। और ई की बात करेंगे तो इसमें से क्या लिखा है, इसमें से कोई नहीं। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है सही मिलान देख सकते हैं। सही मिलान के बारे में बताया गया है कि जो जॉन वॉन न्यूमैन है, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था। जैक किल्बी की बात करेंगे तो ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी बनाया था। टिम बर्नर्स ली की बात करेंगे तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। और एलन ट्यूरिंग की बात करेंगे तो इन्होंने अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं क्या थे, तो गणितज्ञ थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्न हमारा तीसरा जो इसमें बनाया गया है, लिखा है जो कि 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस जिसको IBM कहते हैं, ये अमेरिकन एक संस्था है जिसको IBM कहते हैं, में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकसित किया था। कोबोल का किया था, फॉरट्रैन का किया था, सी का किया था, यूनिक्स यूनिक्स का किया था। और ई की बात करेंगे तो इसमें जो लिखा है नन ऑफ द, यानी इनमें से कोई नहीं है ना। फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड जो है 28 नवंबर 2025 के एग्जाम में इसको जो है पूछा गया है। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं,
फॉरट्रैन प्रोग्रामिंग इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वर्ष 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM का ये पूरा नाम है कि बैकस और उनकी टीम ने फॉरट्रैन प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग भाषाओं गणनाओं के लिए बनाया गया था। यह पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा था। ठीक है, IBM की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। 8 है, 10 है, 16 है, 2 है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 16 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। हेक्साडेसिमल में मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक और अक्षर ए से एफ तक, जहाँ ए का मतलब 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15 तक जो है इसको बताया गया है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे, पचवां की बात करेंगे। तो पहला दूरसंचार उपकरण था, कौन था? टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, कंप्यूटर था, टेलीविज़न था ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राफ इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए इसमें डिस्कस दिया है कि भारत में डाक एवं दूसरा दूरसंचार क्षेत्र में ये एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू हुआ था। 1891 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली और औपचारिक टेलीफोन सेवा की क्या हुई थी, तो स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो छठवां जो प्रश्न इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट होता है, पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट होता है, प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट होता है ना। और ऑप्शन नंबर ई जो लिखा है इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पोस्ट का मतलब क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बस देखिए कि पोस्ट का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर वो या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया और अन्य कंपोनेंट्स सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीम साउंड क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न इसमें बताया गया है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी जिसको CRL कहते हैं पुणे में, इंडियन रेलवेज नई दिल्ली में ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कोलकाता में जो इसको क्या किया गया था, तो बनाया गया था, है ना, पहली बार इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई है। इस ISI में स्थापित होने वाला पहला जो एनालॉग कंप्यूटर है भारत का क्या है, तो प्रथम कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर जो है यही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। तो डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है। बेहतर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर की गति में वृद्धि है, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इसके बाद हम लोग डी की बात करेंगे तो डेटा हानि है। टॉपिक में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डेटा हानि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि डेटा का बैकअप लेना मतलब है कि अपने ज़रूरी डेटा एक प्रतिलिपि किसी अन्य स्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना है, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उससे पुनः प्राप्त किया जा सके। यदि बैकअप नहीं लिया गया है तो कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी
और ऑप्शन और हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि वायरस अटैक हो जाएगा या गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाएगी, तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए खो सकता है। इसलिए बैकअप न लेने पर सबसे बड़ा और संभावित परिणाम ये है कि डेटा हानि हो जाएगी। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न हमारा 9वां, इसमें जो प्रश्न बताया गया है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर पर, एनालॉग कंप्यूटर पर, डिजिटल कंप्यूटर पर, इनमें से कोई नहीं, है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डिजिटल कंप्यूटर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें बात भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। क्या करता है? तो गणितीय गणना करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 10वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 10वां प्रश्न इसमें बताया गया है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? आकाश दिया गया था, परम दिया गया था, अर्जुन दिया गया था, सिद्धार्थ दिया गया था ना। इसके उत्तर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो हमारा था परम 8000 था, और ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आप इसमें बता सकते हैं कि परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सीडैक द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया यह सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इसको हम लोग सीडैक के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न बना है कि कंप्यूटर की दूसरी जो पीढ़ी हमारी है किस दौरान देखी गई थी? 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1956 से 1963, और डी की बात करेंगे तो 1973 से वर्तमान तक। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो कंप्यूटर की कुल कुल 5 पीढ़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं? कुल 5 पीढ़ियाँ होती हैं, और इसमें हम लोग दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो दूसरी जो हमारी पीढ़ी है कहाँ से कहाँ तक है, तो 1956 से 1963 ईस्वी तक जो ये दूसरी पीढ़ी इसमें बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें हम लोग देख सकते हैं बताया गया है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के दौरान देखी गई थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर जो हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर व डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार विलियम शाक्ली, जॉन बॉल्डिन और वाल्टन ब्रिटन ने किया था। जॉन बॉल्डिन को जो है 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला गया था, है ना, मैडम क्यूरी की तरह। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था 1940 से 1956, 1965 से 1971, 1957 से 1962, 1973 से वर्तमान। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1965 से 1971 जो है ये क्या है, तो ये तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, और इसमें जो है बहुत ही आईसी का इस्तेमाल इसी में होने इंटीग्रेटेड चिप का जो इसमें इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1965 से 1971 के दौरान हुआ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एकीकृत परिपथ या आईसी का जो इस्तेमाल इसमें किया गया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 13वां इसमें जो प्रश्न बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स-ली को, फिलिप डॉन स्टेज को, जेम्स ग्लासलिंग को, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कंप्यूटर का जो जनक है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उनका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले इसमें बहुत ही इसमें काम किया था। ठीक है, इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई जिसको एएलयू कहते हैं, मूल प्रवाह नियंत्रण एवं एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व की पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में क्या किया गया है, तो इसका स्वागत किया गया है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुक्त संबंध है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताया भी गया है कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, तो परिवर्तित करने का क्या करता है, तो कार्य करता है। ठीक है, 15 जो लिखा है कि कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है कि इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए क्या करते हैं, तो किया जाता है। ठीक है, आगे
इसमें हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है हाइब्रिड लिखा है, बी जो लिखा है डिजिटल लिखा है, सी जो लिखा है एनालॉग, डी जो लिखा है कॉम्प्लेक्स। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डिजिटल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि इसमें लिखा है कि जो है इसमें लिखा है कि डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार में, बैंकिंग में, शिक्षा में, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को क्या करते हैं तो संशोधित करके किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग बात करेंगे 16 की बात करेंगे। 16 इसमें बताया गया है कि 1943 में जे.डब्ल्यू. मौचली और जे. प्रेशर एकॉल्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा गया था? इनिक कहा गया था, मार्क 1 कहा गया था, मार्क 2 कहा गया था, इडवेक कहा था ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनैक इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें बता भी सकते हैं कि एनियाक कंप्यूटर को डॉक्टर जे.डब्ल्यू. मौचली और जे. प्रेशर एकॉर्ड द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों को बनाया गया था। पहले कंप्यूटर पहला कंप्यूटर जो हमारा था उसका नाम इनियक था। को इलेक्ट्रॉन इनियक के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है, जो 1943 में इस परियोजना को शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया था और 1946 में यह आविष्कार जो क्या हुआ था तो पूरा हुआ था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे 17 की बात करेंगे तो कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? सामान्य भाषा है, मशीन स्तर पर भाषा है, असेंबली स्तर भाषा है, उच्च स्तर भाषा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मशीन स्तर क्या है, तो ये भाषा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन भाषा है। इसे मशीन कोड और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में इसको जाना जाता है तथा यह 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित क्या होती है तो श्रृंखला से इसको लिखी जाती है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करेंगे 18 की बात करेंगे। 18 इसमें बताया गया है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया है। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा इसको व्यक्त किया गया था, यानी इसका नाम बताना है कौन सा वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ए जो लिखा है ग्रेस हाइपर, बी जो लिखा है जॉन वान न्यूमैन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जॉन वान न्यूमैन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वान न्यूमैन ने प्रस्तावित किया था। इसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा क्या क्या करता है, तो इसको प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलिए अब हम बात करेंगे 19 की बात करेंगे। 19 जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? वी VLSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल यानी जिसको AI कहते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आप बता सकते हैं कि जो है क्या क्या हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की है नींव है, जो पाँचवीं पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग की मदद से बनाया गया था। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI जिसको आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर पर क्या है तो आधारित है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 20 की बात करेंगे। 20 इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो लिखा है कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था गैलीलियो कैलकुलेटर, पास्कलाइन और पेट है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पास्कलाइन इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था, जो 1642 में इसे ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को जो है सुगम बनाने के लिए जो है इसको क्या किया गया था तो डिजाइन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करता है। आज हमने जो है लगभग 20 प्रश्नों को कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को हम पढ़ा है, जो किसी न किसी इसको एग्जाम में पूछा गया। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम में हम लोग 21वें प्रश्न से नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी प्रश्न से। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।